नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सच्ची रामायण की जो पुस्तक है सच्ची रामायण। उसके लेखक है सुमेघ अग्रवाल। सुमेघ अग्रवाल की जो सच्ची रामायण है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में जानेंगे सुमेघ अग्रवाल जी क्या लिखते हैं। जो स्वामी पेरियार जी ने तमिल भाषा में लिखी थी उसको हिंदी भाषा में सुमेघ अग्रवाल जी ने लिखा है। इसके पहले हमने वीडियो बनाए थे ललई सिंह यादव जी की जैसा सच्ची रामायण थी, उसके बारे में हमने वीडियो बना दिए हैं। पूरी बुक जितने भी उसमें चैप्टर थे सारे हमने बता दिए हैं। तो अब हम जानने वाले हैं सुमेघ अग्रवाल की जो सच्ची रामायण है। एक तो हमने जान ली जो स्वामी पेरियार की जो रामायण थी सच्ची रामायण, उसको हिंदी भाषा में ललई सिंह यादव जी ने लिखा था। और एक बुक ये है जिसे सुमेघ अग्रवाल जी ने लिखा है। तो अब हम सुमेघ अग्रवाल जी की सच्ची रामायण के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपने ललई सिंह यादव जी वाली जो सच्ची रामायण थी उसके वीडियो ना देखे हो तो जा करके चैनल में देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और डेली आप वीडियो देख सकते हैं, तो आप पूरा जो है कवर हो जाएगा। अब हम शुरू करेंगे सुमेघ अग्रवाल जी की सच्ची रामायण। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं चैप्टर इसके कितने हैं। पहला चैप्टर स्वामी पेरियार और उनका संघर्ष, उसके बाद कथा की भूमिका, फिर राम जन्मभूमि की सत्यता और राम जन्म की गुत्थी, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, सीताहरण, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ऐसे हम जानेंगे 10 चैप्टर में पूरे रामायण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा स्वामी पेरियार और उनका संघर्ष। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं सुमेघ अग्रवाल जी, लिखते हैं भारत का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। भारत की मूल संस्कृति बहुत ही उत्तम थी। भारत की मूल संस्कृति को खंडित करने के लिए कई विदेशी संस्कृतियां समय समय पर भारत में आती जाती रही हैं। यानी जो है भारत की मूल संस्कृति को खंडित करने के लिए यानी बर्बाद नष्ट करने के लिए विदेशी संस्कृतियां समय समय पर भारत आती जाती रही हैं और भारतीय मूल संस्कृति को खंडित करती रही हैं। भारतीय मूल संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान विदेशी आर्य संस्कृति ने पहुंचाया है। यानी कि भारत की जो संस्कृति मूल संस्कृति यहाँ की उसको आर्य जो विदेशी आर्य संस्कृति उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ मुगल और अंग्रेजी संस्कृति ने भी भारत को मूल संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मूल संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर भारत देश में महान विभूति उत्पन्न होती रही हैं और वायरस रूपी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके बुद्ध की समता ममता और मानवतावादी महान संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सी महान विभूतियों ने महान कार्य किए हैं। उनमें स्वामी पेरियार भी एक थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के रोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू व्यवस्था मानने वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम एरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था, जिन्हें पेरियार तमिल में अर्थ यानी जो तमिल में पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति, जिसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। आगे लिखते हैं 1885 में उन्हें एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, परंतु कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला जो है चलता ही रहता था। उनके घर में बचपन से ही वे इन उपदेशों में कहीं बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। यानी जो घर में उनके भजन उपदेश जो होते थे वो सुनते थे और उनके बचपन में ही उनके मन में ऐसी बातें आती थी और उन जो बातें बताते थे उनके लिए प्रामाणिकता पर यानी उनको प्रमाण के लिए सवाल उठाते रहते थे। और हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल भी उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पूर्ण विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्ष की लड़की से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किए नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षा दी। फिर आगे 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, यानी जो 1904 में एक ब्राह्मण थे जिनका उनके पिताजी पेरियार के पिताजी बहुत सम्मान करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जाके न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। यानी उनको गिरफ्तार करवा के जो अधिकारियों की मदद कर दी। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा, इनको उनके पिता ने उन्हें मारा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहाँ निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। यानी जब वो काशी जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो भोजन है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, निःशुल्क है। फिर उसके पश्चात ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। ये जब उन्हें पता चला कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है भोजन तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध की ठान ली। जब उन्होंने ऐसा देखा कि यह सब ब्राह्मणों के लिए ही भोजन निःशुल्क है, तब उन्हें मतलब अपने आप में थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसका विरोध करने की उन्होंने मन बना लिया। वे अपने शहर के नगर पालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल ने कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्हें वाईकाम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलित के चलने को मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। यानी जो संघर्ष चल रहा था दलितों को, जो मंदिर वाले रास्ते में नहीं जाने दिया जाता था, उसके लिए उसको हटाने के लिए संघर्ष चल रहा था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई और तब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। यानी उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को जो है उनके समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिली। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया। दलितों के अधिकार के लिए 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। फिर उन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। यानी जस्टिस पार्टी जिसको गैर ब्राह्मणों ने, यानी जो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने बनाया था, उसका नेतृत्व किया। बाद में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कंगणम रख दिया, उसका नाम बदल दिया पार्टी का। फिर उसके बाद 1937 में राजाजी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलितों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया और वे 24 सितंबर 1973 को परिनिर्वाण हो गए। यानी उनको 1973 को उनका निधन हो गया। फिर लिखते हैं, बोडिहार गड़रिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी थे। ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार यानी स्वामी रामास्वामी नायकर जी की जयंती 17 दिसंबर को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आगे लिखते हैं, पेरियार के राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव गैर ब्राह्मण एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई। अपने बचपन से ही पेरियार ब्राह्मणवाद का शिकार रहे। उन्हें उनके सवर्ण समाज के शिक्षक के घर गिलास में मुंह लगाकर पानी पीने की मनाही थी। यानी कि जो उनके शिक्षक थे, उनके घर में गिलास में मुंह लगाकर पानी नहीं पी सकते। और अगर वह किसी गैर जाति के बच्चे के साथ खेलते थे तो बालक पेरियार को अपने घर में ही मार पड़ जाती थी। इन सब चीज़ों से तंग आकर पेरियार बचपन में ही वाराणसी भाग गए, परंतु वहां जाकर उन्हें ब्राह्मणवाद के विभत्स रूप का अवलोकन करना पड़ा। बालक पेरियार ने जब अपनी भूख मिटाने के लिए वाराणसी की एक गली में पुण्य कमाने हेतु चलने वाले निःशुल्क भोजनालय में जब भोजन करने का प्रयास किया तो वहाँ के दरबान ने उन्हें यह कहकर भगा दिया, यह भोजनालय केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। और तब भूखे बालक पेरियार को पेट भरने के लिए जूठी पत्तलों से खाना खाना पड़ा। सोचिए आप, ऐसा मतलब उनके साथ हुआ कि उनको जूठी पत्तलों से खाना खाना पड़ गया और इसके लिए भी उन्होंने पत्तलों के पास मंडराते हुए कुत्तों से युद्ध करना पड़ा। यानी उन्होंने जो पत्तल के पास कुत्ते घूम रहे थे उनसे छीन झपट करके उनको खाना पड़ा। ये सब घटनाएं बालक पेरियार के कोमल हृदय पर गहरा आघात कर गई, उन्हें गहरा असर कर गई। उन्होंने अपनी तार्किक बुद्धि के बल पर ब्राह्मणी व्यवस्था का ऐसा जनाजा निकाला कि आज भी ब्राह्मण व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ के लोग भेदभाव रहित भाईचारे से रह रहे हैं। पेरियार स्वामी जी ने सामाजिक समानता पर बल दिया, मनुस्मृति को जलाया तथा ब्राह्मणों के बिना विवाह संस्कार करवाए। जाति भेद को मिटाने के लिए कई आंदोलन भी किए। फिर आगे लिखते हैं, ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठ रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जीता है। तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है, देवता की प्रार्थना करने के लिए दलाली करता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूँ और आपको भी सावधान करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों पर विश्वास मत करो। उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र अति शूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहासों को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु और बौद्ध गम्य है। ब्राह्मणों को पैरों में क्यों गिरना। यानी कहते हैं कि जो देवता तुम्हें शूद्र समझते हैं, नीच समझते हैं, छूने लायक नहीं समझते हैं, ऐसे देवताओं को मानने से क्या मतलब।
और ऐसे ब्राह्मणों को भी मानने से क्या फ़ायदा जो हमें नीचा समझते हैं। फिर आगे लिखते हैं, क्या ये मंदिर है, क्या त्यौहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवता को ही नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता, अन्य कोई पुराण आदि हैं तो इसको जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर, तालाब और या त्यौहार है तो इनका बहिष्कार कर दो। अंत में हमारे राजनीतिक ऐसा ही करते हैं तो इसके खुले रूप में पर्दाफाश करो। आगे लिखते हैं, संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म और मतांतर कहीं भी नहीं है, बल्कि इतने धर्मांतरण कहीं दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए। इनका मूल कारण भारतीयों का निरक्षर और गुलामी प्रवृत्ति के कारण उनका धार्मिक शोषण करना आसान है। यानी कि जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए भारत में उनका शोषण करना आसान है। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया है। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है और अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यानी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर, देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंच व नीच कैसे ठहराया जा सकता है? यानी जब ईश्वर ने ही सबको पैदा किया है तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीच, ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों करेगा ऐसा ईश्वर? संसार के सभी धर्म अच्छे समाज की रचना के लिए मार्गदर्शन करते हैं, परंतु हिंदू धर्म अर्थात आर्य संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति में हम यह अंतर पाते हैं कि धर्म एकता और मैत्री के लिए नहीं है। ऊंची ऊंची लाट किसने बनाई, मंदिर किसने बनाए और उनकी चोटी पर सुनहरी परत किसने चढ़ाई? क्या ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों तथा अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया है कभी? ब्राह्मणों ने सिर्फ अपना पेट भरने हेतु गुण, कर्म, ज्ञान और शक्ति के बिना ही देवताओं की रचना करके और स्वयं भू देवता बनकर हंसी मजाक का विषय बना दिया है। सभी एक मानव है, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते। हमारे देश में हमारे देश को आज़ादी तभी मिल गई, समझना चाहिए। हमारे देश को आज़ादी मिल गई तभी समझना चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास के छुटकारा पा सके और आज़ाद विदेशी लोग दूसरे ग्रह पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्धों के द्वारा परलोक में बसे पूर्वजों को चावल खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ब्राह्मणों में से मेरी यह विनती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते तो आप भले ही जहन्नुम में जाएं, कम से कम हमारी एकता के रास्ते मुसीबत खड़ी ना करें तो करने से तो दूर हो जाओ। ब्राह्मण सदैव उच्च एवं श्रेष्ठ बने रहने का दावा कैसे कर सकता है? समय बदल गया है, उन्हें नीचे आना ही होगा, तभी वे आदर से रह पाएंगे, नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक देश आचार के अनुसार ठीक होना होगा। आगे लिखते हैं, पेरियार का सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतन बहुजन समाज के लिए क्यों आवश्यक है और उसकी जड़ें कहाँ से आती हैं? ये सब बहुजन आंदोलनकारियों को जानना आवश्यक है। बहुजन आंदोलन के लिए यह आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था। पेरियार के राजनैतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव गैर ब्राह्मण एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई। अपने जवानी के दिनों में 1924 में पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्हें कांग्रेसी ब्राह्मणों के ने ब्राह्मणवाद ने दुखी किया, यानी उनको आलोचना की, उनको सम्मान नहीं दिया। यहाँ 1924 में केरला के वैक्यूम सत्याग्रह का जिक्र करना आवश्यक है क्योंकि इस सत्याग्रह के मार्ग में उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी एवं ब्राह्मण कांग्रेसियों से सीधे सीधे जूझना पड़ा। याद रहे 1924 का वैक्यूम सत्याग्रह शूद्र तथा अछूत जातियों के वैक्यूम में जो बने मंदिर के चारों ओर बीच बनी सड़क पर चलने के लिए हक के लिए थे। नहीं, जो मंदिर के चारों ओर सड़क बनी थी उस पर चलने के लिए हक दिलाने के लिए आंदोलन किया गया था। आंदोलन जो है लंबा चला और इस दौरान पेरियार को कई बार जेल जाना पड़ा। पेरियार जब जेल में होते थे तो उनकी बहस उस आंदोलन का नेतृत्व करती थी। उनकी पत्नी और उनकी बहन उस आंदोलन का नेतृत्व करती थी। इस तरह पेरियार ने अपने पूरे परिवार को बहुजन आंदोलन में लगा लिया। अंत में पेरियार के आंदोलन के पश्चात यह सड़क शूद्रों एवं अपशिष्टों के लिए खोल दी गई। नहीं, उनके आंदोलन के पश्चात शूद्रों के लिए सड़क खोल दी गई, परंतु कांग्रेसियों में इतिहासकारों ने इस आंदोलन का सारा श्रेय मोहनदास करमचंद गांधी को दे दिया। यह बात तो दबी रहती, परंतु 34 साल बाद 1958 में पेरियार ने इस आंदोलन का सारा हाल अपने मुंह से सुनाया, तब जाकर सच सामने आया। जब कहीं ये बात पता चली कि वैक्यूम सत्याग्रह का नेतृत्व तो पेरियार ने किया था, इसी कड़ी में पेरियार को कांग्रेसियों के ब्राह्मणवाद का पता तो 2 और बातों से चला।
1925 में जब कांग्रेसियों ने शिक्षा के लिए गुरुकुल योजना शुरू की तो यह योजना सभी वर्गों के लिए, बच्चों के लिए समान शिक्षा के लिए थी, परंतु कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ब्राह्मण छात्रों की अलग व्यवस्था की और अपृष्ट जातियों के लिए यानी शूद्रों के लिए छात्रों के लिए अलग। यहाँ तक कि ब्राह्मण छात्रों को भोजन में शुद्ध घी के पकवान दिए जाते थे और शूद्र जो है उनके छात्रों को चावल का मार दिया जाता था। पेरियार ने इस पक्षपात पर घोर आपत्ति भी की थी। आगे लिखते हैं, भेड़ियार गडरिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी थे, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर साहब ने न केवल सच्ची रामायण के जरिए राम को यथार्थ से आमजन से रूबरू कराया, वरन उन्होंने कांग्रेस के 1920 के तिरुनेलवेली और 21 के तंजौर, 22 तिरुपुर, 1923 सलेम और 24 तिरुवन्नामलाई और 25 में कांचीपुरम अधिवेशन में जाति प्रतिनिधित्व देने के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत पेश किया था। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अब्राह्मण वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु स्थान सुरक्षित करने के लिए पेश किए जाने वाले प्रस्ताव में कांग्रेस को खलबली मच गई। इस प्रस्ताव का विरोध अयंगर संथानम, सी राघवाचार्य, बी एस अय्यर, एन वार्धाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं गांधी जी तक ने भी इसका जो है विरोध किया था। 1925 के कांचीपुरम सम्मेलन में अपमानित कर पिछड़ों को के इस महिषा को बाहर कर दिया गया, यानी उनको जो है कांचीपुरम सम्मेलन में उनको बाहर कर दिया गया। फिर आगे लिखते हैं, पेरियार साहब ने इस प्रस्ताव को माने बगैर मिलने वाले स्वराज को ब्राह्मण राज कहा था। आज पेरियार नायकर की वजह से ही तमिलनाडु के हाईकोर्ट में 60% से ज़्यादा ओबीसी, एसटी, एसटी के समुदाय के लोग हैं। उत्तर भारत के लोगों का साक्षात्कार पेरियार से पहली बार 1968 में ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण की चाबी से होता है। ये जो है उत्तर भारत के लोगों को, वो तो दक्षिण भारत के थे, उत्तर भारत के लोगों को तब उनके बारे में तब पता चला जब ललई सिंह यादव जी ने उनके द्वारा सच्ची रामायण जो है लिखी, पुस्तक को हिंदी में लिखा और सच्ची रामायण की चाबी में उनके जो हाई कोर्ट में मुकदमे हुए उनको बताया, तब उत्तर भारत के लोगों को उनके बारे में पता चला। ललई सिंह यादव द्वारा यह पुस्तक लिखने पर काफ़ी विवाद हुआ और हाई कोर्ट में मुकदमा तक चला। इस मुकदमे में ललई सिंह यादव ने जीता और इस तरह उसके बाद पुस्तक से प्रतिबंध हटा दिया गया। जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उस पर बहुत विवाद हुआ और हाई कोर्ट में मुकदमा हो गया। फिर उसके बाद यादव जी ने पुस्तक जो है उसका पुस्तक पे जो प्रतिबंध था, उस पर जो केस हुआ था, मुकदमा हुआ था, उसको जीता और उसके बाद प्रतिबंध को हटा दिया गया। और उसी पुस्तक के बारे में हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है। जो भी उनकी बुक है, उनके जो भी जितने भी चैप्टर उनके बारे में A to Z बताया हुआ है, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर आगे लिखते हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने सरकार को ललई सिंह यादव जी को हर्जाना देने के लिए भी कहा था। तदुपरांत 1978 के पश्चात मानवर कांसीराम ने उत्तर भारतीयों को नहीं ईबी रामास्वामी पेरियार को वाम सेव के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटी के बीच स्थापित किया। यानी उनके जो है आंदोलन, उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांसीराम ने आगे काम किया। अपनी भोली भाली सामान्य जनता को समझाने के लिए मानवर उनको दाढ़ी वाला बाबा कहकर बुलाते थे। पेरियार मानवर कांसीराम द्वारा स्थापित 5 समाज सुधारकों तथा नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईबी रामास्वामी नायकर, पेरियार एवं बाबा साहब अम्बेडकर में से एक थे। मानवर ने 1980 में अपनी मासिक अंग्रेजी पत्रिका अपरेस्ट इंडिया के एक पूरे अंक को यह कहकर पेरियार को समर्पित किया कि उन्होंने अपना सारा जीवन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए लगाया था। पत्रिका का कवर भी पेरियार की तस्वीर का ही बनवाया था उन्होंने। तो दोस्तों, ये थी पेरियार के बारे में उनकी जो है ये था उनका जीवन परिचय। उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष करके निचले समाज के व्यक्तियों को, शूद्र अतिशूद्रों को सम्मान दिलाने के लिए कितना प्रयास किया और संघर्ष किया। उसके लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ा, उनको जेल भी जाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों को सम्मान दिलाया।
अब अगले वीडियो में जानेंगे कथा के बारे में, सच्ची रामायण की जो कथा है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद रामायण के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चैप्टर बाई चैप्टर हमने आपको विषय सूची हमने दिखाई आपको, जैसे भी जितने भी चैप्टर उनको चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पर बताएंगे। तो डेली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके और सभी लोग शिक्षा जो है